गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम अपने क्लास 6 का चैप्टर 7 जो है बकश्य प्रतिकार है बगुले का बदला, इसका अभ्यास कार्य करेंगे। चलो स्टार्ट कर। देखो बेटा, अपना जो अभ्यास कार्य है इसमें सेकंड से हम स्टार्ट कर रहे हैं बकश्य प्रतिकार। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमें अव्यय को देखना है, अव्यय पद को छांटना है और एक स्थान की पूर्ति करनी है। ठीक है, अव्यय पद को हमने छांट कर उसको चुनकर एक स्थान की पूर्ति करनी है। आपको पहले भी बताया था मैंने कि इस चैप्टर में मोस्टली क्या थे, अव्यय पद थे। तो अब हम इसका कार्य करते हैं। देखो फर्स्ट में क्या है, डैश भ्रमणः स्वास्थ्याय भवति। तो भ्रमण जो सुबह की सैर है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है ना, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, प्राप्तः। प्राप्तः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, सुबह की जो सैर होती है वो स्वास्थ्य के लिए होती है। सेकंड है सर्वदा सत्यम वद, हमेशा हमें कैसे बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। तो सर्वदा सत्यम वद, सर्वदा का मतलब होता है हमेशा, हमेशा आप सत्य बोलना चाहिए। गा है बेटा, देखो क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क होने के कारण हमें क्या पता है कि ये हमने प्रश्न निर्माण वाले उनमें से लेना है। और वो हम मोस्टली क्या करते हैं कि शब्द रूप या फिर हमारे जो प्रश्न निर्माण के शब्द होते हैं उनसे करते हैं। तो गा में क्या है, त्वम कदा मातुल गमिष्यसि, तुम कब मामा के घर जाओगे। मातुल ग्रहम, मातुल का मतलब होता है मामा। ठीक है, तो मातुल ग्रहम का मतलब क्या हो गया, मामा के घर। तुम कब मामा के घर जाओगे। अब त्वम है तो बेटा इसी के अनुसार हमारे पास देखो क्रिया भी हुई है ना, गमिष्यसि। ठीक है, जैसे अहम के साथ मी आता है तो त्वम के साथ सी आता है, ये आपको अच्छी तरह से समझाया हुआ है। नेक्स्ट है बेटा दिनेशः विद्यालयम गच्छति, जो दिनेश है वो विद्यालय जाता है। अहम अपि विद्यालय तेन सह गच्छामि, मैं भी उसके साथ विद्यालय जाऊंगा। अब देखो यहाँ दिनेश है, ठीक है, करता है, तो सहा के साथ मतलब ये सहा है तो सहा के साथ हमेशा क्या आता है, ती आता है, तो गच्छति आ गया। यहाँ पे क्या है बेटा, अहम है, अहम के साथ क्या आता है, मी आता है, तो गच्छामी आ गया। तो क्या आएगा। अब इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे पास अव्यय है वो हमने यूज़ किया है अपि। अपि क्यों किया है, अपि का मतलब भी होता है कि वह काम करेगा तो मैं भी करूँगा। जैसे हम अपने घर में कहते हैं ना, भाई ये काम करेगा तो मैं करूँगी, या भाई कहता है कि बहन ये काम करेगी तो मैं करूँगी। तो भी अगर वो भी करेगा तो मैं भी करूँगी। तो इस तरह से इसने कहा है कि अगर दिनेश विद्यालय जाएगा तो मैं भी उसके साथ विद्यालय जाऊँगा या जाऊँगी। ठीक है, अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति, अब विज्ञान का युग है। अब किसका युग है, अधुना, अधुना मतलब अब किसका युग चल रहा है, अब विज्ञान का युग चल रहा है। लोग वैज्ञानिक बन गए हैं, विज्ञान के अनुसार अपने कार्य करते हैं। अब बेटा जो अंधविश्वास है वो ख़त्म हो गया है, हर चीज़ में हम विज्ञान से जोड़कर लिंक करके उसका आंसर खोजते हैं। ठीक है, अद्य रविवासरः अस्ति, आज रविवार है। अद्य का मतलब क्या होगा, आज रविवार है अर्थात संडे है। अद्य ये मैंने आपको पहले बताया हुआ था, जो ये ध है बेटा वो द और या से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये जो द और या है उनसे मिलकर क्या बना है, ध। तो हम अद्य बोल लेंगे, ये बनता है अद्य। अद्य का मतलब होता है आज। ठीक है, अद्य का मतलब क्या होता है, आज। सुहा का मतलब होता है आने वाला कल, और हा का मतलब क्या होता था, बीता हुआ कल। ही आपको अच्छी तरह से समझाए थे ना, स्वह आने वाले कल के लिए यूज़ करते हैं, और ह्या हम बीते हुए कल के लिए यूज़ करते हैं। ओके बेटा, ये थोड़ा सा आपको वैसे रिवाइज करवा दिया मैंने, तो ये तीनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अद्य, स्वह, ह्या। अब नेक्स्ट है, ये हमारा पहला क्वेश्चन जो था अव्यय पद वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो क्या कह रहे हैं कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखत, जो नीचे लिखे गए प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको लिखने हैं। श्रीगालस्य मित्रम कः आसीत्, जो शियार है उसका मित्र कौन था, कौन था शियार का मित्र, शियार का मित्र कौन था, बकहा, बगुला। बगुला कौन क्या था, शियार का मित्र था, क्योंकि शियार और बगुले दोनों आपस में क्या थे, मित्र थे। अब यहाँ पे स्थालिकः कः भोजनम न आखादत, स्थाली मतलब थाली में
किसने भोजन नहीं खाया, तो थाली में किसने भोजन नहीं खाया था, बकहा बगुला ने, क्योंकि उसकी चोंच बेटा थाली तक नहीं जा सकती थी, नहीं पहुंच रही थी, तो उसने थाली में भोजन नहीं खाया था और सियार ने सारा भोजन खा लिया था। तो बेटा ऐसे आपने लिखना है, क्वेश्चन ऐसे करके लिखना है। देखो जैसे आपने पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, क्वेश्चन, ठीक है, पर्सन लिखोगे यहाँ पे, और उत्तर, फिर उत्तर में लिख के वहाँ पे लिखना है बकह है, ऐसे नहीं साइड में नहीं लिखना है, पहले पूरा पर्सन लिखना है आपको और उसके बाद उत्तर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है बकहा श्रृगालाय भोजने किम आयच्छत। अब बगुले ने शियार को भोजन किस में दिया, क्या दिया था भोजन में, शिरोदनम, क्या दिया था, शिरोदनम, खीर। दोनों ने आपस में खीर ही दी थी, श्रृगालह ने भी खीर दी थी बकह को, और बकह ने भी श्रृगाल को क्या दिया था, खीर ही दी थी, लेकिन उसने किस में दी थी, शियार ने थाली में दी थी और बगुले ने संकीर्ण मुख वाली सुराही में दी थी। श्रृगालस्यः स्वभावः कीदृशः भवति। जो सियार है उसका स्वभाव कैसा हुआ, कुटिल स्वभाव, कैसे स्वभाव का है सियार, कुटिल स्वभाव का है, ठीक है, कुटिल स्वभाव का होता है शियार, भवती, भवती होता है। अब नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, उसमें हमें विलोम पद को लिखना है इसमें से छाट के, ठीक है। अब हमें पाठात, जो हमने पाठ हैं उसमें जो पद दिए हुए हैं उनको छाटना है, चित्वा मतलब चुनना है, और नीचे लिखे गए विलोम पद का उत्तर हमें लिखना है। अब देखो बेटा, जैसे शत्रु का विलोम क्या होता है, मित्र, ऐसे ही सुखदम का मित्र क्या हो जाएगा, दुखदम, सुख का दुख होता है ना उल्टा, विलोम शब्द मतलब उल्टे शब्द, शत्रुता मित्रतः, आपर्ष्णः पर्ष्णः, ठीक है, शत्रुता मित्रतः आपर्ष्णः पर्ष्णः, दुर्व्यवहारः सद्व्यवहार, दुर्व्यवहार का विलोम क्या हो जाएगा, सद्व्यवहार, सायं प्राप्तः, सायं का क्या हो जाएगा, प्राप्त है, और समर्थम का क्या हो जाएगा, असमर्थम का समर्थम, ठीक है, असमर्थम का क्या हो जाएगा, समर्थम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो नीचे मंजूषा दी गई है, मंजूषात समुचित पदानीम चित्वा कथाम पूरित, ये कहानी है बेटा, जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है ये कहानी, है ना, ये पूरी कहानी कौवे वाली आप लोगों ने पढ़ी हुई है ना, कि कौवा प्यासा था, वह इधर उधर घूम रहा था, उसे पानी कहीं नहीं मिला, बगीचे में उसने एक मटका देखा, मटके का पानी बहुत ही में कम था, तो आसपास के कंकर उसने उसमें डाले और उसका मटका भर गया, ठीक है, और वह पानी पीकर, उसने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। तो ये ही संस्कृत में है। अब ये मंजूषा दी गई है बेटा आप लोगों को, मंजूषा देखकर इसमें से हमने चुनना है कि कैसे हम मंजूषा की हेल्प से करेंगे। मनोरथ ही अपने मन में जो इच्छा होती है उसके बारे में, पिपासितः प्यासः, उपायम सोचा, सवलपम थोड़ा, ठीक है, सवलपम थोड़ा सा, पाषाणशः पत्थर, कार्याणि कार्य, ऊपरी ऊपर, संतुष्टः संतुष्ट हुआ, पातुम पाकर, इतस्तः इधर उधर, कुत्रापि ही कहीं पर, ठीक है। अब इसकी हिंदी हमने पढ़ ली है, अब हम करते हैं बेटा अपनी स्टोरी। जो ये स्टोरी है, जो ये कहानी है कौवे की, संस्कृत में हम पढ़ते हैं। एकदा एकः काकः पिपासितः आसीत्। एक बार एक कौवा प्यासा था। एकदा एकः काकः पिपासितः आसीत्। एक बार एक कौवा प्यासा था। सः जलम पातुम इतस्ततः आभरमत। वह जल पाने के लिए इधर उधर घूमा, मतलब वो जल चाहता था और वह इधर उधर घूम रहा था। परम कुत्रापि जलम न प्राप्नोत। लेकिन उसे कहीं पर भी जल प्राप्त नहीं हुआ। कुत्रापि, कुत्र अपि, कहीं पर भी जल प्राप्त नहीं हुआ। अन्ते सह एकम घटम आपश्यत। अंत में उससे एक घड़ा दिखाई दिया। घटे अल्पम जलम आसीत। जो घड़ा था उसमें थोड़ा सा ही जल था, ठीक है, घटे अल्पम थोड़ा सा। घटे अल्पम जलम आसीत। घड़े में थोड़ा सा ही जल था। अतः सह जलम पातुम असमर्था अभवत। इसलिए वह जल को पीने में, पाने में असमर्थ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है सह एकम उपायम आचिंत्यत। उसने एक उपाय सोचा। अब उसने क्या उपाय सोचा? सह पाषाणस्य खंडानि घटे आशिपत। उसने पत्थर के टुकड़ों को घड़े में डालना शुरू किया, ठीक है। सह
पाषाणस्य है खंडानि, पाषाण पत्थर, पत्थर के टुकड़ों को घटे आशीपत घड़े में डालना शुरू किया, घड़े में फेंकने लगा। आशीपत शिप धातु का मतलब होता है बेटा फेंकना, ठीक है। आशीपत किससे बना है? शिप, शिप धातु का मतलब होता है फेंकना, ठीक है। शिप धातु है, शिप का मतलब होता है फेंकना। तो उसने अपने जो आसपास कंकर थे उसको किस में फेंकना शुरू किया? घड़े में। यहाँ फेंकने की जगह हम क्या बोलेंगे? डालना। उसने पत्थर के टुकड़ों को घड़े में डालना स्टार्ट किया। एवं कर्मेण घटस्य जलम ऊपरी आगच्छत, इस कर्म से जल का जो घड़ा, जल जो था वो ऊपर आ गया, ठीक है। जल क्या है? ऊपर आ गया घड़े में। काकः जलम पीत्वा संतुष्ट अभवत्, जो कौवा है वो जल पीकर संतुष्ट हुआ। अब उसकी प्यास बुझ गई तो वो संतुष्ट हो गया। तो इसलिए कहा गया है परिश्रमणे एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति न तु मनोरथे, परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथ करने से नहीं। परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथ करने से नहीं। कि हम सोच लें और कार्य ना करें तो वो कार्य हमारा सिद्ध नहीं होगा जब तक हम उसके लिए परिश्रम नहीं करेंगे। तो ये ध्यान रखना है आप सभी को, परिश्रमणे ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति ना तु मनोरथे, परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होता है, मनोरथ करने से नहीं। तो आप लोगों को भी परिश्रम करना है और अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है बच्चा। है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमने तत्सम शब्दों को लिखना है। तत्सम और तद्भव शब्द आपको बताए हुए हैं। तत्सम शब्द कौन से होते हैं बेटा? जो शब्द संस्कृत में लिखे जाते हैं उनको तत्सम कहते हैं, और जो शब्द संस्कृत से हिंदी में लिखे जाते हैं उनको तद्भव कहते हैं। अब आपको ये जो सारे हैं ना बेटा, ये कौन से शब्द हैं? तद्भव शब्द हैं। ये कौन है? तद्भव शब्द है। और ये सारे कौन से हैं? तत्सम शब्द हैं, ठीक है। ये तद्भव है और ये तत्सम है। तो अब आपको क्या करना है? हमें तत्सम शब्दों को लिखना है। तद्भव हमारे पास दिए हुए हैं। कौवे को क्या बोलते हैं? काकः। कौवे को संस्कृत में क्या कहेंगे? काकः। मक्खी को मक्षिका, बंदर को वानरः, बगुले को बकः, चोंच को चंचुः, नाक को नासिकः, ठीक है। तो ये हमने तत्सम हमारे पास दिए हुए थे और उसको हमने तद्भव दिए हुए थे, उसको हमने तत्सम रूप में लिख दिया है। तो ये हमारे जो चैप्टर का अभ्यास था बेटा वो कंप्लीट कर लिया है। इसको नोटबुक में कर लेना। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आए तो मुझसे दोबारा से पूछ लेना। ओके बेटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बेटा। अपना ध्यान रखना और अपने आप को बचाए रखना बेटा कोविड से। कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है बच्चा, ठीक है। विटामिन सी लेना। ओके मेरे बेटा, बाय।